12 वर्ष लो कूकर जीवै और 13 लो जय सियार। वर्ष 18 क्षत्रिय जीवै आगे जीवै को धिक्कार। क्या आपको पता है ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य से ली गई हैं? अगर नहीं पता तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है रासो शब्द की उत्पत्ति। तो चलिए जान लेते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से और किन किन विद्वानों ने मानी है। सर्वप्रथम है गार्सदातासी। गार्सदातासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। आगे हैं नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानी है। आगे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है और ये पूछा गया है, रसायन से मानी है। याद कैसे रखेंगे? शाह की जगह माँ बना देंगे, उसके बाद रामायण पढ़ेंगे इसे। तो इस तरह से रामायण में कौन थे? राम। रामायण में थे राम, तो राम रसायन, रामायण, राम रसायन, राम रसायन, इस तरह से याद रखेंगे। आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राशक से मानी है, राशक से। आगे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानी है। याद कैसे रखेंगे? नंद से श्री कृष्ण भगवान या कन्हैया, कन्हैया क्या करता है? तो वो गोपियों के साथ रास रचाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, नंद से कन्हैया, कन्हैया क्या करते हैं? रास रचाते हैं। तो रास, नंद रास। आगे हैं कविराज श्यामल दास। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। आगे हैं हरिप्रसाद शास्त्री। हरिप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयस्य मानी है, राजयस्य मानी है। आगे हैं उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राशक से मानी है। उदय नारायण तिवारी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राशक से मानी है। आगे हैं रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। यहाँ से प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है और वो उसमें महत्वपूर्ण हैं गार्सदातासी, उसमें हैं रामचंद्र शुक्ली, ये पूछा गया है। और इस तरह से पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से मानी? तो उसमें 4 विकल्प थे, उसमें से सही था रसायन। और याद रखिएगा, राम से राम, राम से रसायन, रामचंद्र रसायन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये भी पूछा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। और उदय नारायण तिवारी जी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी, ये भी महत्वपूर्ण हैं। अब वो प्रारंभ की पंक्तियाँ देख लेते हैं। 12 वर्षों कूकर जीवै और 13 लो जय सियार। वर्ष 18 क्षत्रिय जीवै आगे जीवै को धिक्कार। ये पंक्तियाँ परमार रासो से ली गई हैं, जिसके लेखक जगनिक हैं। याद कैसे रखेंगे? 12 वर्ष कूकर जीवै, जीवै जगनिक, जीवै जगनिक, और 13 लो जय सियार, जीवै जय जगनिक, इस तरह से। और इसका एक दूसरा भी नाम है जिसे आलाखंड कहते हैं। परमार रासो को आलाखंड कहते हैं, जिसमें 2 वीरों की कथा थी, आला उदल। ये वही पर आला उदल है जिसमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। कभी कभार विकल्प में या प्रश्न में परमार रासो ना लिखकर आलाखंड लिखा हुआ होता है, तो हमारा विकल्प आलाखंड होता है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।